हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम लोग इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, जिसके कारण बताया जाता है कि उसका न्यूट्रिशन लेने का जो क्रिया होती है यानी वो भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हम अगर बात करें इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म का एक सिंपल वे से समझने का कोशिश करें तो हम जानते हैं कि हम लोग के अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन हुआ था वो सिंपल हुआ था और फिर वो धीरे धीरे बताया ये जाता है कि कॉम्प्लेक्स से होना स्टार्ट हुआ। और अभी हम जानते हैं कि हम लोग का जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बॉडी का देखें तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है कि ह्यूमंस का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ जब आया, ये जो अर्थ थी ये अर्थ पे सबसे पहले ह्यूमन आया था और वहां पे कॉम्प्लेक्स आ ही गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम बताया जाता है कि अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो बताया कहते हैं कि सेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन हुआ था और ये धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया, यानी सेल के अंदर जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो ये ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुआ। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का न्यूट्रिशन भी हुआ। अगर हम 9th के चैप्टर से पढ़े तो पता है ये भी चलता है कि हम लोग के पहले जो होता है एक्वेटिक एनिमल आया, फिर एम्फीबियन आया और फिर हम लोग का जो होते हैं लैंड एनिमल आया। तो उसके अकॉर्डिंग उसका फूड टाइप का वैरायटी जो है, न्यूट्रिशन का टाइप जो है, वो सारा का सारा कुछ जो है उसके अंदर भी चेंजिंग आया और इस अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हम लोग के इस अर्थ पे अलग अलग वे से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड लेने का कार्य करते हैं। अब वहीं पे अगर बात करें इसी के अंदर आगे जब हम बात करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड का टाइप कौन सा होगा, इसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये बात बताई जाती है कि अगर न्यूट्रिशन के टाइप से देखें तो हम लोग के इस अर्थ के ऊपर अगर बात करें न्यूट्रिशन के टाइप से तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है उसका अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर ये बात पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग की इस अर्थ के ऊपर न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, जिसके अंदर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानना होगा। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ये बात बताएगी कि हम लोग के इस अर्थ के ऊपर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म किस टाइप का न्यूट्रिशन लेने का कार्य करते हैं। बताया जाता है जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं और इस 2 टाइप्स के अंदर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ऑटोट्रॉपिक है और एक जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। अब याद करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, एक हम बात आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक सिंपल वे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सिंपल वे कहने का मतलब है कि साधारण तरीका से आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे जो तैयार किया गया है सिस्टम वो उस वर्ड के अंदर आपको सारा कुछ समझा जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है और वो होता है ऑटो। ऑटो का अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब मीनिंग होता है सेल्फ। इट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि ये खुद से इसके अंदर ही कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी, कुछ ऐसी क्रिया होगी जिसके कारण वो कुछ खुद से ही कर लेंगे। और ट्रॉपिक का मतलब होता है ये न्यूट्रिशन, यानी ये खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ऑटोट्रॉपिक का नाम हम लोग दे दिए। जिसके अंदर फिर से 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बताया जाता है कि फोटो का मतलब अगर यहाँ पे बात करें हम फोटो का मतलब, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। जब अगर आप फिजिक्स के अंदर फोटो का मीनिंग ढूंढिएगा तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट और फिर वही ऑटोट्रॉप का मतलब यहाँ पे होगा सेल्फ न्यूट्रिएशन, यानी एक माध्यम चाहिए था, एक इसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए था जिसके कारण वो खुद से अपना भोजन बना लेगा। तो फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ कि लाइट के द्वारा ये खुद ऑटोट्रॉपिक करेगा, यानी लाइट से ये सेल्फ के द्वारा न्यूट्रिशन बनाने का काम करेगा। इसलिए हम इस टाइप के जीव को फोटो ऑटोट्रॉपिक का नाम दिए। फिर बताया ये जाता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक के बाद हम लोग के इस अर्थ पे केमो ऑटोट्रॉपिक आया है। केमो ऑटोट्रॉपिक आया है
और इसका जब हम इस वर्ड को तोड़ने का काम किए और तोड़ने के बाद जब इसका मीनिंग यहाँ पे ढूंढे तो हमें सारा का सारा मीनिंग यहाँ पे पता चल गया। इसको हम केमो को अलग और ऑटोट्रॉपिक को अलग करते हैं। केमो का मतलब होता है केमिकल, यानी इसका ये मतलब हुआ कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आने वाले होंगे वो केमिकल प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन को तैयार कर लेंगे, यानी ये भी सेल्फ। यहाँ पे इसका तो मतलब वही हुआ, ऑटोट्रॉप का मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन और केमो का मतलब होता है केमिकल के द्वारा, यानी केमिकल वो चीज होंगी जिसके द्वारा वो सेल्फ न्यूट्रिशन बनाने का कार्य करेगा। किस प्रकार से होगा, कौन कौन जीव इसके अंदर आएंगे वो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको बांटे जो है यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इस ऑर्गेनिज्म के या ऑर्गेनिज्म में है वो सारा देखा जाता है। हम यहाँ पे एक और बात आप लोग को बता देना चाहते हैं जो कि जानना जरूरी है। ये जो एक सिस्टमेटिक वे है, ये सिस्टमेटिक आपके इवोल्यूशन को भी दर्शाता है। कहने का मतलब ये कि धरती के ऊपर जो जीव आया है उसके अंदर किस वे से उसके अंदर चेंजिंग जो हुआ है, यानी उस खुद के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बदलाव टाइम पे हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशन का जो टाइप बदला है वो भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था तो इस धरती के ऊपर ऑटोट्रॉपिक, फिर कीमोटोट्रॉपिक, फिर पैरासाइट, सैप्रोफाइट और फिर हम हेलोजाइक, ये अगर एक जीव का इवोल्यूशन के बेसिस पे न्यूट्रिशन का बात करें तो ये भी ये बताने का कार्य करता है, यानी ये बात समझाने की कोशिश करती है कि इस अर्थ का जिस प्रकार से विकास हुआ है हम लोग के पोषण में भी उसी प्रकार से विकास हुआ है। पहले इस धरती पे किस टाइप का जीव था, वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेता था और धीरे धीरे उसके अंदर क्या चेंजिंग आया है और किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन का कार्य क्या है वो सारा ये बात यहाँ पे बताने का कार्य कर रहा है। यानी ये चीज जो है ये इवोल्यूशन के बेसिस पे भी आपको बताने का कार्य करता है। जब इस दोनों को पढ़ लिए तो आगे बात आती है अब इसी के एक अनदर टाइप हेट्रोट्रॉपिक का। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे होता है, जो कहने का मतलब है इसका मतलब होता है सेल्फ नहीं, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर। इसका हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर से, यानी ये इस बात को नोटेड कर रहा है, ये बात बताने का कोशिश कर रहा है। देख हम जो है वो इस ट्रॉपिक, यानी फिर से ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन कहने का ये इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेरा जो न्यूट्रिशन होगा वो न्यूट्रिशन सेल्फ से ना होके मेरा न्यूट्रिशन किसी पे डिपेंड जो होके तब लेने का कार्य करेंगे। यानी धरती इस हम अर्थ का बात करें तो उसके अंदर जब इवोल्यूशन आई उसके अंदर जब नेचर उस ऐसा जीव को बना दिया जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड रह के अपना भोजन बना सकते थे, वहां से ले सकते थे, उसके अंदर वाले आने वाले जीव जो थे वो आपको यहाँ पे पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और हेलोजियोइक होता है। इसके अंदर भी पैरासाइटिक जो है उसका भी मीनिंग होगा, सैप्रोफाइटिक जो होगा उसका भी मीनिंग होगा और हेलोजोइक जो होगा सारा का मीनिंग भी हम आपको आने वाले टाइम में बता देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो टाइप में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर लाइट के द्वारा सेल्फ से भोजन बनाने का कार्य करता था और हेट्रोट्रॉपिक के अंदर डिपेंड रह के किसी के ऊपर तब उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती थी। और ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक आती है, जब हेट्रोट्रॉपिक के अंदर पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और हेलोजाइक आता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर एक एक एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर जो आती है इसके अंदर इस अर्थ के ऊपर ग्रीन प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं। कीमोटोट्रॉपिक के अंदर जो है बताया जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया कीमोटोट्रॉपिक होते हैं।
बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉपिक होने का कार्य यहाँ पे करते हैं। पैरासाइटिक के अंदर बात करें तो ये इस सब के अंदर जो है ये अलग अलग प्रकार के जीव आना स्टार्ट हुए हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स का तो इसके अंदर हेलोजोइक के अंदर ह्यूमन बींग्स सब आते हैं। पैरासाइटिक के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इसके अंदर पौधे जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमरबेल का वृक्ष जो होता है वो अमरबेल का जो होता है वो बताया जाता है कि पैरासाइटिक का उदाहरण होता है। इसके अंदर जो अगर बात करें तो और भी बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ और भी जीव लिवर हुक करके जो जीव होते हैं ये सारा आते हैं। हालांकि ये एग्जांपल फिर आपको बता दी जाएगी। सेप्रोफाइटिक के अंदर भी बताया जाता है कि सड़े गले पदार्थ पे जो जीव निर्भर करते हैं सड़े गले पदार्थ से वो आते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर भी आते हैं। यानी बैक्टीरिया के अंदर भी अलग अलग प्रकार के वैरायटी होते हैं और वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगर हम बात करें आगे वाले जीव का तो बताया ये जाता है कि इसके अंदर अब जो हम बात करें तो इसके अंदर जो बात करें तो बताया जाता था कि यहाँ पे जो सवाल क्वेश्चन था कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो इसके अंदर हम बता दिए गए थे कि जनरली रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की सभी ऑर्गेनिज्म को और वो उसको एक डिफरेंट वे से लेने का कार्य करता था। उसके लिए ये बातें बताई जाती थी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, लेकिन अब आती है यहाँ पे वो कैसे वो उस सिंपल ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑब्टेन कर पाती है। तो बताया जाता है कि इनऑर्गेनिक सोर्स, ये इनऑर्गेनिक सोर्स जो होती है वो इनऑर्गेनिक सोर्स जो होती है ये इनऑर्गेनिक सोर्स जो होती है इस इनऑर्गेनिक सोर्स का अगर यहाँ पे हम बात करें तो बताया जाता है वो इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर H2O और CO2 जैसी आती है। यानी H2O और CO2 के द्वारा बताया यह जाता है कि वो अपना न्यूट्रिशन बनाने का कार्य करता है। किस प्रकार से, तो हम आपको एक बात बोलते हैं, फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। और उसी टाइप से जो फूड का जो न्यूट्रिशन बनाने का कार्य करता है उसी जीव को हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल प्लांट और बैक्टीरिया बताया जाता है आता है। फिर ये बात बताई जाती है कि सम ऑर्गेनिज्म यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ को खाने का कार्य करता है और बताया जाता है कि यही चीज ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी देने का कार्य करता है। यहाँ पे हम आपको बात बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से CO2 और H2O के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भोजन बनाने का कार्य करते हैं। हालांकि अभी जो बात बताया था वो ऑटोट्रॉफ के बारे में बताया था, यानी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जो होते हैं जीव जो आते हैं वो बताया ये जाता है कि वो जीव जो होते हैं वो जो होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लेके और उसको सनलाइट जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और उसके पत्ती के अंदर बताया जाता है कि क्लोरोफिल रहने के कारण वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जैसा पदार्थ C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 का निर्माण करता है। यानी एक ऑटोट्रॉपिक के अंदर इस टाइप का एक केमिकल रिएक्शन होती है। यानी ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा बताया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा बताया जाता है कि वो यहाँ पे ग्लूकोज का एक फॉर्म H2O और O2 रिलीज करता है। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके लिए एक पार्टिकुलर आपको हम लेक्चर देने वाले हैं, एक वीडियो देने वाले हैं किस प्रकार से नेचर ने ये काम किए हैं और नेचर के द्वारा ये काम करने पे किस किस जीव को फायदा हुआ है और किस किस जीव को किस प्रकार से नेचर इस चीज को यूज करके एक हमारे इस पूरे एटमॉस्फेरिक
कंडीशन को न्यूट्रल करने का कार्य क्या है, इसके ऊपर हम एक आप लोग को लेक्चर देंगे, वो अगला लेक्चर शायद हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ऑटोट्रॉफ जो समझना है, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है सेल्फ न्यूट्रिशन के द्वारा एक प्लांट और बैक्टीरिया कैसे वो कर लेता है, तो उसके अंदर बताया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का, H2O का और ऑक्सीजन का निर्माण करता था। इस तरह से उसके अंदर बताया जाता था ऑटोट्रॉफ के द्वारा वो भोजन जो थे वो भोजन होते थे। अब यहाँ पे आगे जब हम इस के अंदर बात करेंगे तो बताया ये जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो होगा कैसे, क्या कैसे हम उसको कहेंगे, ये सारी बातें अब आपको यहाँ पे बताई जाएगी। यहाँ पे जब अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो बताया जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या क्या है। तो बताया जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहता है कि मेरे अंदर जो होते हैं, मेरे अंदर जो जीव पाए जाते हैं उसके अंदर एक गुण पाई जाती है और वो गुण आती है बिल्ड अप देयर ऑन फूड, यानी उसके अंदर ये गुण होती है कि वो अपना भोजन को खुद से तैयार करने के लिए सक्षम होते हैं। नेचर उसको वो एबिलिटी दे चुके हैं जिसके कारण वो अपना भोजन खुद से तैयार कर पाए। फिर बताया जाता है कि इसके अंदर जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक फूड को तैयार की जाती है किसके द्वारा, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके। यानी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इस अर्थ के ऊपर सभी जीव जो होते हैं केमिकल प्रोसेस करते हैं। इस अर्थ के ऊपर अगर केमिकल प्रोसेस नहीं होता तो कोई भी जीव एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। चाहे आप ह्यूमन बींग्स का ले, चाहे आप किसी भी जीव का अगर न्यूट्रिशन का बात ले, बॉडी का बात ले, या इस अर्थ के ऊपर किसी भी वस्तु को लेके देख लीजिएगा, सभी के अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। यहाँ पे भी बात वही होती है। ये अर्थ का बताया जाता जीव का निर्माण ही केमिकल से हुआ। वही बात आपको सबसे पहले अभी फोटोसिंथेसिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी यही बात दिखाई जाती है। दिखाई ये जाती है कि इस अर्थ के ऊपर केमिकल का कितना ज्यादा प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ केमिकल को अगर जानना है तो आप अभी देखे थे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के अंदर जब आप लिए थे यहाँ पे CO2 को प्लस H2O को, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फूड बना था। और वो इनऑर्गेनिक फूड का बात करें तो C6H12O6 ये आपका इनऑर्गेनिक था। यानी नेचर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में तब्दील करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा हमें इस अर्थ पे देने का कार्य किया है। वो इस बात को बताया था कि अगर आप बॉडी तो छोड़िए, आप अगर भोजन जो लेते हैं वो भोजन भी एक केमिकली सब्सटेंस है। इसलिए बताया जाता है कि आप जिस प्रकार का केमिकल यूज कीजिएगा आपका बॉडी उसी प्रकार का होगा, आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर उसी प्रकार का होगा। जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर CO2 और H2O पौधा लिया था तो उसके अंदर C6H12O6 का निर्माण हुआ था, जो कि एक एनर्जी का टाइप है। फिर बात ये बताई जाती है कि ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आखिर लिया कहां से था, तो हम जानते हैं कि ये रॉ मटेरियल जो था वो एटमॉस्फेयर के द्वारा वो लिए थे। एटमॉस्फेयर के द्वारा वो लेने का कार्य किए थे, जिसके अंदर आया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो कन्वर्ट हुआ था ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो था कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा नहीं होती है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। ये टाइप ऑफ एनर्जी कहने का ये मतलब है कि एनर्जी जो होगा वो इसी कार्बोहाइड्रेट से रिलीज होते हैं। बताया जाता है ये सारी प्रोसेस जो थी वो किस में होती थी, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता था और इसे फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है।
यानी CO2 और H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक प्रोसेस करवाया गया है जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। याद रखिएगा, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस बोला है। और बनता क्या है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का टाइप होता है। फिर बात आती है वही वाली कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि कार्बोहाइड्रेट इसे सर्व करने का कार्य करते हैं और स्टार्च के रूप में ये प्लांट्स के अंदर बताया जाता है कि स्टोर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि पूछा जाता है कि प्लांट्स के अंदर जो होते हैं फूड किस फॉर्म में जमा रहते हैं, किस फॉर्म में वो यूज करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में वो यूज करते हैं। और एनिमल का बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में वो यूज करते हैं। फिर बात बताई जाती है कि इसके अंदर वो जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम लोग भी इंटेक करते हैं एज अ फूड के फॉर्म में। और फिर बताया जाता है कि एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लांट के अंदर जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में इसे यूज किया जाता है। यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस का फिर से प्रोसेस दिया गया है कि किस प्रकार से वो फूड बनाते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, उसके बारे में एक सिंपल वे